नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होते हैं। अब देखिए हमसे पूछ कर रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 126 को विभाजित करने पर शेष जो है 2 प्राप्त हो और 224 को विभाजित करने पर शेष 7 प्राप्त हो और 608 को विभाजित करने पर शेष जो है 19 प्राप्त हो। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या में से शेष को माइनस करेंगे। यानी हम यहाँ माइनस करेंगे 126 में से 2, यहाँ माइनस करेंगे 224 में से 7 और यहाँ माइनस करेंगे 608 में से 19 को माइनस करेंगे। अब देखिए 126 में से 2 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। यहाँ हम 224 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। यहाँ हम अगर माइनस करेंगे 608 में से 19 तो ये हमारा हो जाएगा 500, ये हमारा क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 589। अब देखिए शेष माइनस करने के बाद जो हमारी संख्या निकल के आई है उसका हम HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी वही जो है बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा, जिससे अगर हम 126 में भाग देंगे तो शेष हमारा 2 आएगा, 224 में भाग देंगे तो शेष हमारा 7 आएगा और 608 में भाग देंगे तो शेष हमारा 19 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। अब देखिए HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों संख्या का हम अंतर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ 217 में से अगर माइनस करेंगे 124 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 93। उसके बाद हम इन दोनों संख्या का अंतर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ अगर अंतर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, 7 और ये हमारा कितना हो जाएगा 3। यानी यहाँ अंतर क्या निकल के गया 372 निकल के गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का अंतर लेंगे। अब देखिए इन दोनों संख्या का अंतर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 279 हो जाएगा। अब देखिए या तो हमारा HCF 279 होगा या इसका फैक्टर होगा। अब देखिए HCF जो होता है वो संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करता है। तो देखिए हमारी एक संख्या क्या है 124, दूसरी क्या है 217 और तीसरी क्या है 589 है। तो देखिए 279 से 124 जो है वो नहीं कटेगा, यानी HCF क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे 279 का हम फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 93 बार में। उसके बाद हम इसे फिर से 3 से काट सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 गुने 31 हो जाएगा। अब देखिए हमें ऑप्शन दिया हुआ है, हमें ऑप्शन ए में क्या दिया है 27 दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है 31 दिया है, ऑप्शन सी में क्या दिया है 21 दिया है और ऑप्शन डी में क्या दिया है 37 दिया है। और यहाँ जो है 279 का हमारा फैक्टर क्या निकल गया है 3 गुने 31, यानी यहाँ हमारा HCF क्या हो सकता है 31 हो सकता है। यानी यहाँ जो है इन संख्या का HCF क्या हो जाएगा, इन संख्या का HCF हो जाएगा 31। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 31 होगी, जिससे हम 126 में भाग देंगे तो हमारा शेष क्या आएगा 2 आएगा, 224 में भाग देंगे तो शेष हमारा 7 आएगा और 608 में भाग देंगे तो शेष हमारा 19 आएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के गया 31 निकल के गया। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिससे भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ भाग किससे दे रहे हैं 6 से, 12 से और 16 से। तो हम सबसे पहले इन तीनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है 16 है। तो देखिए 16 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 12 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 3। देखिए 2 गुने 2 है, हमें 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 6 का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 3 है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48।
अब देखिए हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। तो देखिए 48 जो है सबसे न्यूनतम संख्या होगा जो इन तीनों से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो देखिए अगर हम एलसीएम का मल्टीपल लेंगे तो एलसीएम का जो हमारा मल्टीपल निकल के आएगा वो एलसीएम का मल्टीपल भी इन तीनों से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अब देखिए हमें संख्या कहाँ से कहाँ तक लेना है, 400 से 500 के मध्य लेना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 48 का 8 गुना ले लेते हैं। 48 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64 के 4 हाथ में 6, ये हमारा हो जाएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है 8 टाइम मल्टीपल हमारा क्या निकल गया 384, यानी 384 जो है इन तीनों से पूरी तरीके से विभाजित होगा। लेकिन हमें लेना कहाँ है, 400 से 500 के मध्य, यानी 384 जो है 400 से छोटा है, यानी हम 384 नहीं लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 48 में 9 से गुना करेंगे। तो देखिए 48 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72 के 2 हाथ में 7, ये हमारा हो जाएगा 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी ये हमारा कितना निकल के आ गया, 432 निकल के आ गया। अब देखिए 432 जो है 400 से बड़ा है, यानी हम 432 लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 48 में हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। उसके बाद हम 48 में 11 से गुना करेंगे। 48 में 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 88, हाथ में 8, ये हमारा हो जाएगा 44 में 8 ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 52। अब देखिए यह हमारा क्या निकल गया, 528, और हमें लेना है 400 से 500 के मध्य, यानी 500 से बड़ा नहीं लेंगे, यानी हम 528 नहीं लेंगे। अब देखिए 384 नहीं लेंगे और 528 नहीं लेंगे, यानी इनके मध्य दो संख्या हमारा निकल के आ रहा है, 432 और 480, यानी 400 और 500 के मध्य इन तीनों से विभाजित होने वाला दो संख्या है। एक हमारा है 432 और दूसरा क्या है, 480, और दोनों संख्या का यानी जो संख्या हमारी विभाजित हो रही है उनका हमसे पूछ कर रहे हैं योग, यानी इन दोनों संख्या का योग पूछ रहे हैं, यानी 432 प्लस के 480 पूछ रहे हैं। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 912, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 912 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, उसके बाद हम ऑफ का काम करते हैं। यानी हम यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो देखिए 10 में से 4 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हम ऑफ का काम करेंगे तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 भागे, हम यहाँ ऑफ का काम करेंगे तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुने 4 प्लस 4 भागे, हम यहाँ ऑफ का काम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, माइनस यहाँ से हमारा क्या है, 6 है, भागे 16 गुने 4। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 5/100 गुने 4 प्लस 4/40 माइनस 6/16 गुने 4। अब देखिए 5 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से 100 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 4 से 40 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। अब देखिए अगर हम यहाँ 6 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24। अब देखिए 24 जो है 8 से 3 बार में जाएगा और 16 जो है 8 से 2 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से हमारा बच गया 1/5 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/10 माइनस 3/2। अब देखिए हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा 10। अब देखिए 5 से 10 कितने बार में आ जाएगा, 2 बार में। 2 से हम 1 में गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस, अब देखिए 10 से 10 कितने बार में आ जाएगा, 1 बार में। 1 में 1 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 से 10 कितने बार में आ जाएगा, 5 बार में। 5 से अगर हम 3 में गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 12/10। अब देखिए 10 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1.2। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस का 1.2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है गुणनफल 2467 के पावर 153 गुने 341 के पावर 72 में इकाई का अंक क्या है। हमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो देखिए इकाई के अंक निकालने के लिए हम बस एक कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे, हमारा बेस कुछ भी हो हम पावर में 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वही हम बेस का पावर मान लेंगे। अगर हमारा शेष 0 बचेगा तो हम बेस का पावर 4 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ हमें क्या दिया, यहाँ हमें दिया हुआ है 2467 के पावर
2467 के पावर 153 दिया हुआ है गुने 341 का पावर हमें क्या दिया है, 72 दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर में हम 4 से भाग देंगे। देखिए हम सबसे पहले पावर में 4 से भाग देंगे, यानी 153 में हम 153 में 4 से अगर हम भाग देंगे तो देखिए 4 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 4 तिया 12, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3, हम ऊपर से 3 लेके आएंगे, ये हमारा आ जाएगा 33। अब देखिए 33 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 33 जो है 4 से 8 बार में जाएगा, 8 चौका 32। यहाँ हमारा शेष क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। यहाँ हमारा शेष क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ जो है पावर हमें क्या दिया है, यहाँ हमें पावर क्या दिया, 72 दिया है, यहाँ हमें पावर दिया 72। अब देखिए 72 को अगर हम 4 से काटेंगे तो 18 चौका 72, यानी 18 बार में पूरे तरीके से कट जाएगा, यानी यहाँ हमारा शेष क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा शेष क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या बोला कि बेस हमारा कुछ भी हो, हम पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वही जो है हम बेस का पावर मान लेंगे। अगर हमारा शेष 0 बचेगा, अगर हमारा शेष 0 बचेगा तो हम बेस का पावर 4 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ जो है अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2467 के पावर 1, 2467 के पावर 1 गुने ये हमारा हो जाएगा 341 के पावर 4। अब देखिए हमें इकाई अंक से मतलब है, तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, 7 है, तो देखिए अगर हम 7 के पावर 1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या है, 1 है, 1 के पावर अगर हम 4 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 7 गुने अगर हम 1 करेंगे, 7 गुने 1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर है तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक का मान क्या है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 15 संख्या का हमें औसत क्या दिया है, हमें औसत दिया है 30, और इनमें से 13 संख्या का हमें औसत क्या दिया है, हमें औसत दिया 32। तो देखिए टोटल जो है 15 संख्या का औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 30 दिया है, और इनमें से 13 संख्या का जब हम औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है, 32 निकल के आ रहा है। यानी 32 जो है 30 से कितना ज़्यादा है, 32 जो है 30 से 2 ज़्यादा है। और यहाँ टोटल संख्या कितनी है, यहाँ टोटल संख्या 13 है। तो देखिए हम प्लस के 2 में 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 26, ये हो जाएगा प्लस का 26। यानी 13 संख्या जो है औसत 30 रखने के लिए, 13 संख्या औसत 30 रखने के लिए 26 ज़्यादा लेके आ रही है, 13 संख्या औसत 30 रखने के लिए 26 ज़्यादा लेके आ रही है। यानी शेष 2 संख्या होंगी वो 26 कम लेके आ रही होंगी। यानी शेष 2 संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 माइनस कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34। यानी शेष 2 संख्या होंगी वो कितना होंगी, 34 होगी। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि शेष 2 संख्या जो है दोनों का मान क्या है, बराबर है। अब देखिए दोनों का मान बराबर है और दोनों का कुल मान कितना निकल के आ रहा है, 34 निकल के आ रहा है। यानी एक संख्या हमारी 17 होगी, एक संख्या 17 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 17 होगी। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दिव्या और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। दिव्या की वर्तमान आयु क्या है, हमें क्या निकालना है, दिव्या की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिव्या और सीमा की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें वर्तमान का हमें रेशियो क्या दिया है, वर्तमान का हमें रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 9 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 9 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया है, 9 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है 8:7 दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि दिव्या की आयु वर्तमान में 5 यूनिट है तो सीमा की आयु कितना है, 4 यूनिट है। तो देखिए यहाँ जो है आयु के बीच का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 9 वर्ष बाद दिव्या की आयु 8 यूनिट है तो सीमा की आयु कितना है, 7 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 2 लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, और यहाँ भी हमारा अंतर क्या निकल के आ रहा है, बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए अगर हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करते हैं। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं,
और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं, तब जाके हमारा अंतर क्या निकल के आ जाता है, बराबर निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए वर्तमान में दिव्या की आयु 5 यूनिट है, तो 9 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट, यानी दिव्या की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, दिव्या की आयु में 3 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान में सीमा की आयु 4 यूनिट है, तो 9 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 7 यूनिट, यानी सीमा की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 3 यूनिट का, यानी दोनों के आयु में 3-3 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। और यहाँ जो है हम वर्ष में कितने का वृद्धि कर रहे हैं, देखिए वर्तमान से 9 वर्ष बाद जा रहे हैं, यानी हम वर्ष में 9 वर्ष का हम वृद्धि करें, हम वर्ष में 9 वर्ष का वृद्धि करें, तो देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 9 वर्ष, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 9 वर्ष निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दिव्या की वर्तमान आयु, यानी हमसे जो है 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें 3 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 वर्ष, यानी दिव्या की वर्तमान में आयु कितना होगा, 15 वर्ष होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए तथा बी की मासिक वस्तुओं का अनुपात क्रमशः 14:19 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये है, तो ए तथा बी की मासिक आयु के बीच कितना अंतर है। हमें क्या निकालना है, आयु का अंतर निकालना है ए और बी के। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के हमें इनकम का रेशियो दिया है। हमें इनकम का रेशियो कितना दिया, 4:5 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों के सेविंग का रेशियो दिया है। हमें सेविंग का रेशियो क्या दिया, 14:19 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों का हमें खर्च यानी एक्सपेंडिचर दिया है। हमें एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 1200 रुपये दिया। हमें जो है दोनों का एक्सपेंडिचर कितना दिया, 1200 रुपये दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है, आयों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगा के दोनों का हम आय निकाल सकते हैं। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। अब देखिए 14 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70। उसके बाद हम इसमें इससे गुना करेंगे। अब देखिए हम 4 से 19 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 76। और इन दोनों का हम अंतर लेंगे, बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ 76 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 19 से हम इसमें गुना करेंगे। उसके बाद इस 14 से हम इसमें गुना करेंगे। अब देखिए 19 से हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1200 गुने 19 हो जाएगा। और इसमें अगर हम गुना करेंगे, इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1200 गुने 14 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर हम अंतर लेंगे, इन दोनों का अगर हम अंतर लेंगे तो अंतर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों का अगर हम अंतर लेंगे तो अंतर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अंतर हमारा निकल के आ जाएगा 1200 गुने 5 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा अंतर क्या निकल के आएगा, 6 यूनिट। और यहाँ से हमारा अंतर क्या निकल के आ गया, 1200 गुने 5 रुपये निकल के आ गया। यानी यहाँ से हमें पता चल गया इस 6 यूनिट का वैल्यू, हमें जो है इस 6 यूनिट का वैल्यू क्या पता चल गया, 1200 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6000 रुपया। इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 6000 रुपये पता चल गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों के आय के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए एक आय क्या है, 4 यूनिट, तो बी का आय क्या है, 5 यूनिट। यानी दोनों के आय के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1000 रुपये। यानी दोनों के आय के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है। हमसे पूछ क्या रहे, डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी अगर ए को 5 अंक मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा, 5 पे 1/5 ज़्यादा, यानी कितना मिला होगा, 6 अंक मिला होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए हम यहाँ से
सी और ए का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सी और ए का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए सी और ए का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी सी को अगर 10 अंक मिला होगा तो ए को कितना मिला होगा, 1/10 कम मिला होगा, यानी कितना मिला होगा, 9 अंक मिला होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए हम यहाँ से सी और डी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सी और डी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/5। यानी सी को अगर 5 अंक मिला होगा तो डी को कितना मिला होगा, 6 अंक मिला होगा। अब देखिए यहाँ जो है ए को कितना मिला है, 5 अंक, और यहाँ ए को कितना मिला है, 9 अंक। तो हम सबसे पहले ए के अंक को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 9 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 5 में हम 9 से गुना कर लें और इस 9 में 5 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 9 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 9 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45:2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50:2, 54 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 50:45 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 50:45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए को कितना मिला, 45 अंक, और यहाँ भी ए को कितना मिला, 45 अंक। अब देखिए यहाँ जो है सी को कितना मिल रहा है, यहाँ सी को मिल रहा है 50 और यहाँ सी को कितना मिला है, 5 मिल रहा है। तो देखिए हम सी के अंक को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 50 और 5 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम इस 5 में 10 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 10 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 10 से गुना करना पड़ेगा, इस रेशियो में 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इस रेशियो में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50:60 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए को कितना मिल रहा है, ए को कितना मिला है, 45 अंक। ए को कितना मिला है, 45 अंक, और डी को कितना मिला है, 60 अंक। तो देखिए 45 से 60 जो है कितना अधिक है, 45 से 60 जो है कितना अधिक है, 15 अधिक है। किससे, 45 से गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब देखिए 15 से 45 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 33 सही, 1/3%। हमारा क्या निकल के आ गया कि डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से 33 सही 1/3% अधिक है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 33 सही 1/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 10 टॉफी का हमें सीपी क्या दिया है, 10 टॉफी का हमें सीपी दिया हुआ है 1 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से एक टॉफी का सीपी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एक टॉफी का सीपी निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसे 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 25%। अब देखिए हमें एक टॉफी का सीपी पता है और हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम यहाँ से एक टॉफी का एसपी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से एक टॉफी का एसपी निकाल सकते हैं। एसपी क्या हो जाएगा, 1/10 रुपये का 125%, 1/10 रुपये का 125% हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक टॉफी का एसपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ये 25 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 5 से 10 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 1/8 रुपया। अब देखिए एक टॉफी का एसपी क्या निकल के आ गया, एक टॉफी का एसपी क्या निकल के आ गया, 1/8 रुपये निकल के आ गया। यानी 8 टॉफी का एसपी क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। यानी उसे 25% का अगर प्रॉफिट चाहिए, उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपये में 8 टॉफी बेचना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% के 2 क्रमांक छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, एमपी और एसपी का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 डिस्काउंट दिया हुआ है। हमें पहला क्या दिया है, 30% और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ है 16%। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा।
और 16% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/25, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/25। अब देखिए वस्तु का मूल्य पहले अगर 10 यूनिट होगा, वस्तु का मूल्य पहले अगर 10 यूनिट होगा तो 10 पे 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट। और देखिए वस्तु का मूल्य पहले अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे 4 का अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 21 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एमपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा एमपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250, ये हमारा हो जाएगा 250 और ये हमारा कितना हो जाएगा 147, ये हमारा हो जाएगा 147। यानी वस्तु का एमपी अगर 250 होगा तो बेचा कितना में जा रहा है 147 यूनिट में, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि बेचा कितना में जा रहा है 1176 रुपये में। यानी इस 147 यूनिट का वैल्यू, इस 147 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 1176 रुपये। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए अगर हम इसे काटेंगे 147 से तो 147 से ये कितने बार में जाएगा, 147 से ये कितने बार में चला जाएगा, 147 से ये 8 बार में चला जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 रुपये निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एमपी और एसपी का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए एमपी कितना है 250 यूनिट और एसपी कितना है 147 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना है, यहाँ जो है अंतर कितना है, अंतर है 103 यूनिट का। अंतर कितना है 103 यूनिट का। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 103 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 103 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 824 रुपये। यानी दोनों के बीच का अंतर क्या निकल के आ गया 824 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 824 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।